लेकिन एक फैक्टर और है शिवम जी कि जो स्टेट लीडरशिप है वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से काफी वीक नजर आई और इस बार भी उन्होंने स्टेट लीडरशिप को बहुत ही स्ट्रांगली प्रोजेक्ट नहीं किया है। क्या ये भी कोई फैक्टर इन चुनावों में रह सकता है? देखिए, दरअसल दिल्ली बीजेपी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव का इसको मुद्दा भी बनाया कि आखिर दिल्ली में बीजेपी का फेस कौन होगा। जब रमेश बिधूड़ी ने विवादित बयान दिए तो कुछ दिन के लिए आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो बीजेपी के सीएम फेस होने वाले, एक मैसेज देने की कोशिश थी कि अरविंद केजरीवाल पढ़ा लिखा चेहरा है, अनुभवी चेहरा है, उनके सामने दिल्ली में बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। और दिल्ली बीजेपी पूरे भारतीय जनता पार्टी की अगर पूरे देश में बात करें तो सबसे कमजोर यूनिट्स में से एक है दिल्ली की बीजेपी। बिहार में जो बीजेपी है, इनको कहा जाता है कि स्टेट लीडरशिप बहुत कमजोर है। यही एक वजह है कि दिल्ली में बार बार पूरी बीजेपी ये कह रही थी कि यहाँ पर चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है। जैसे अन्य राज्यों में बीजेपी सीएम फेस घोषित नहीं करती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, उनके विकास के मंत्र पर चुनाव लड़ती है, वही यहाँ पर देखने को मिला। इससे पहले के चुनावों में अगर बात करें तो भले ही प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी रहे हो या कोई अन्य नेता रहा हो, लेकिन बीजेपी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि उनका सीएम चेहरा कौन होगा। इस बार की भी अगर आप बात करें तो ऐसा फिलहाल किसी भी नेता के लिए पार्टी ने प्रोजेक्शन नहीं किया। अगर आप एमपी की बात करें तो वहाँ एमपी विधानसभा चुनाव में किसी का सीधा नाम नहीं लिया गया था, लेकिन 3-4 नेताओं को बैकडोर से प्रमोट किया गया था कि ये लोग सीएम हो सकते हैं, और उनके जो इलाके हैं वहाँ से बीजेपी ने सफलता पाई थी। लेकिन दिल्ली में भी ऐसा कुछ नहीं देखा, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही दिल्ली में सफलता मिल सकती है। लगभग पूरे भारत में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, हर जगह बीजेपी को सफलता मिलती रही। लेकिन 27 साल से राजधानी दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म नहीं हो रहा है। जो राजनीतिक पंडित है वो ये मान रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, उनके विकास के मंत्र पर, और जिस तरीके से बार बार दिल्ली वासियों से उन्होंने सेवा की अपील की कि हमें एक सेवा का मौका दीजिए, उसका इम्पैक्ट दिखाई नजर आ रहा है। जो एग्जिट पोल्स है वो भी इस बात की मांगी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों ने विश्वास जताया है। हालांकि दिल्ली बीजेपी की जो स्टेट लीडरशिप है वो वास्तव में ये माना जाता है कि देश में जो बीजेपी की तमाम इकाइयां हैं उनमें सबसे कमजोर लीडरशिप दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली बीजेपी की लीडरशिप को लेकर सवाल उठाई है, लेकिन दिल्ली बीजेपी भी पीछे नहीं रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। देवेश, आपका रुख करना चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के चेहरे को प्रोजेक्ट किया कि वो सीएम बनेंगे, लेकिन दिल्ली बीजेपी ने भी इसमें वो पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम बन ही नहीं सकते, वो साइन ही नहीं कर सकते हैं। तो ये फैक्टर कितना काम करता नजर आया है? देखिए, जाहिर सी बात है, जनता के बीच ये कहा गया था पहले से ही कि अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है तो अरविंद केजरीवाल ही सीएम होंगे। दिल्ली की जो कुर्सी है उस पर अरविंद केजरीवाल ही बैठेंगे। दरअसल और ये खुद जिक्र करती रही दिल्ली की सीएम जो आतिशी है मौजूदा, वो भी इसी बात का जिक्र करती आई। और आम आदमी पार्टी का दरअसल सीधे साफ तौर पर कहना है कि अगर पार्टी का चेहरा है तो वो एक ही है, वो अरविंद केजरीवाल है। जैसा आपने जिक्र किया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि वो साइन नहीं करेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, ये कहा था, तो ऐसे में मैसेज देने में ज़रूर कामयाब रही आम आदमी पार्टी जनता के बीच कि कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था कि वो सीएम नहीं बन सकते। तो ऐसे में उन्हीं के नाम पर और उन्हीं के फेस पर दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा चुनाव जो है वो लड़ा है। दरअसल बीजेपी ज़रूर मुद्दों को लेकर घेरती रही, चाहे वो शराब के आरोप लगे, अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, तो ये तमाम लीडर जेल गए, इनके आरोप भी लगाए गए। यमुना गंदी है, उसका भी मुद्दा उठाया गया। दिल्ली में पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है, ये भी मुद्दा उठा। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर की प्रॉब्लम है, पानी साफ नहीं है, तमाम मुद्दे दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ मुद्दे ये भी थे कि दरअसल पुलिस पर आरोप लगाए आम आदमी पार्टी ने कि पुलिस जो है बीजेपी के उम्मीदवारों को संरक्षण दे रही है, चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा। तो इस तरह के जो आरोप है दरअसल वो चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिले। लेकिन आज का दिन बड़ा दिन है, आज तय हो जाएगा कि जो 699 को मिलेगा। और शिवम, मैं वापस आपका रुख कर रही हूँ। बीजेपी की हम बात खास करके कर रहे हैं। पिछला जो चुनाव था, बीजेपी ने जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा था, क्योंकि सीएम फेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस चेहरे को नकार दिया था दिल्ली वालों ने। क्या एक बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि इस बार बीजेपी ने, जैसे हर राज्य में बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है, जब तक उस चेहरे को उतना हाइप ना मिल जाए, लोग इतना पसंद ना करने लग जाएं, बीजेपी किसी भी चुनाव में रिपीट नहीं करती है और उसी चेहरे पर वो चुनाव लड़ रही है, डिस्क्लोज कभी नहीं करती है। इसका बेनिफिट दिल्ली में बीजेपी को इस बार मिला है।
देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी ने जिन जिन राज्यों में बीजेपी को सफलता नहीं मिली वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। यहां पर भी ये सवाल तमाम बार बीजेपी नेताओं के सामने उठे तो उनका कहना था कि हम कमल के निशान और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। जो भी हमारे एमएलए जीत कर आएंगे उनमें से हम कोई एक व्यक्ति को अपना नेता मान लेंगे। अगर बिहार के फिलहाल में आप जो बीते दिनों बीजेपी ने जहां सफलता पाई है, आप राजस्थान की बात करें या एमपी की बात करें, नए नए चेहरे भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, ऐसे चेहरों को बीजेपी ने प्रमोट किया तमाम राज्यों में। आप देखिए हरियाणा में भी हालांकि सरकार बनने से पहले ही नयाब सैनी का नाम था, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी को सफलता नहीं मिलती है वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का ज़्यादा इम्पैक्ट है। इस बात को बीजेपी अच्छे से समझती है। भले ये स्टेट के इलेक्शन हो लेकिन जो वोटर है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट करता है, उनकी जो नीतियाँ उन पर वोट करता है। और ऐसा नहीं है, तमाम पार्टी सर्वेस कराती है, पार्टी इंटरनल सर्वे कराती है, फीडबैक देती है। अगर पार्टी को लगता है कि अगर कोई चेहरा है जिसका पूरी दिल्ली में इम्पैक्ट होगा तो वो एक बैकडोर से भी प्रमोट करने का तरीका होता है, जहाँ पर पार्टी धीरे धीरे ऐसी खबरें फैलाती है, कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चाएं होती हैं कि हमारा ये नेता सीएम बन सकता है और उन सीटों पर लोगों को फायदा भी मिलता है। ऐसा नहीं, अगर आप इस कैंपेन की बात करें, मैं खुद घूमा हूँ इस कैंपेन में, मनजिंदर सिंह सिरसा जो बड़े नेता हैं रजौरी गार्डन से लड़ रहे हैं, दुष्यंत गौतम करोलबाग से लड़ रहे हैं, ये तमाम नेता हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये खबरें थी कि अगर हमारे ये कैंडिडेट जीत कर जाते हैं तो ये सीएम पद के बड़े दावेदार होंगे अगर बीजेपी आएगी। तो ये भी एक स्ट्रेटजी का खेल है। हालांकि सीधे तौर पर बीजेपी ने किसी को नेता घोषित नहीं किया, ना ही ऐसा कोई नेता बीजेपी के सर्वेस में फीडबैक में सामने आया जिसकी पूरी दिल्ली में अपील हो। इसके साथ साथ ही पार्टी में किसी तरीके का बिखराव ना हो, सामने जो पार्टी है उसको कोई ऐसा मुद्दा ना मिले। इसकी वजह से बीजेपी जिन राज्यों में वो सत्ता में नहीं है वहाँ पर सीएम फेस घोषित नहीं करते हैं। लेकिन तमाम जो सीटें हैं जहां पर पार्टी का कैंडिडेट कमजोर होता है, ऐसी खबरें वहां पर चलाई जाती हैं कि हमारा नेता सीएम पद की रेस में है, अगर ये यहां से जीत कर जाते हैं तो वो सीएम बनेंगे। ये सब चुनावी स्ट्रेटजीज होती है, आप और मैं बखूबी समझते हैं फिलहाल। लेकिन सबकी स्ट्रैटेजी जो है वो बड़ी जबरदस्त रही थी, खास करके आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। कांग्रेस हथियार डालती जरूर नजर आई थी और बाकियों की भी हमने देखी थी। असदुद्दीन ओवैसी की भी दिलचस्पी इस बार दिल्ली की राजनीति में बड़ी जोर शोर से रही है और वो चर्चा का विषय भी रहा था।